अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MLIE 106 जो कि है पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड, और उसका ये हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है और लास्ट ब्लॉक है। तो ये स्पेशल लेक्चर चल रहे हैं फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर रीना जी, बिकॉज उनका बार बार कमेंट आ रहा था एंड आई नो आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा चल रहा होगा, और जहाँ तक मैंने आपको हेल्प किया है आई होप उससे आप बेनिफिट करेंगी और कल आप अच्छे से एग्ज़ाम देना प्लीज़ करके, बिकॉज सारे जो चीज़ें मैंने बताया है उन सबको आप मतलब प्रिपेयर करना, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी है, नॉट फॉर जस्ट रीना। तो सारे स्टूडेंट अगर पंक्चुअल अगर देख रहे हैं, जिनका भी कल पेपर है, वो अच्छे से एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम दे के आने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके एक फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, हमने जो आप लोगों को पढ़ाया उसमें से आपको हेल्प मिला नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें। तो 16 जो है यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग। रिसोर्स शेयरिंग इज़ वेरी सिंपल, मैंने बहुत सारे पेपर्स में बताया है, और नेटवर्किंग जो है ये भी हमने बताया है। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखें तो ये इसलिए होती है क्योंकि किसी भी लाइब्रेरी के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता, तो वो एक दूसरे लाइब्रेरी की जो रिसोर्सेज है वो शेयर करते हैं ताकि अपने यूज़र के जो नीड है वो फुलफ़िल कर सकें। तो यहाँ पे वही देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या है। रिसोर्स शेयरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो में होता है, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें साथ पर साइड में आपको बताता चलूँगा। तो वही है नीड एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग जो है, मतलब रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए जनरेट हुआ बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन था उसका एक्सप्लोजन हो गया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एकदम से आने लगा, वैरायटी ऑफ यूज़र के डिमांड बढ़ने लगे। तो हर जो लाइब्रेरी है उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो हर डॉक्यूमेंट को अपने लाइब्रेरी में प्रिक्योर करके रखे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से अगर कोई 2 से अधिक लाइब्रेरी आती हैं एक साथ मिलके, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के नीड को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। जिसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में कोई कस्टमर आया, तो अगर उसको कोई यूज़र है, उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर उस मतलब लाइब्रेरी में नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से जो लाइब्रेरी के साथ कॉन्टैक्ट है उसका, उस लाइब्रेरी से वो रिसोर्स लेके और जो पर्सन है उसको दे देगा। तो क्या होगा उससे कि रिसोर्सेज का मतलब पैसे बच गए, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। फाइनेंस की इशू नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे आप किसी और के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम वो पर्सन वाली लाइब्रेरी भी आपकी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है। मान के चलो अगर रिसोर्स शेयरिंग नहीं है तो आपके पास भी जो डॉक्यूमेंट है वो सेम दूसरे वाले मतलब लाइब्रेरी के पास भी है, बट जो एक्स्ट्रा होने चाहिए वो नहीं है। तो ऐसा है कि दोनों में एक साठगांठ सी बैठ जाती है कि हाँ, जो रिसोर्सेज हमारे पास ये हैं आप वो मत लेना, आप कोई और रिसोर्सेज लेना, ताकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से रिलेटेड तो हम आपको दे दें, और हमारे पास अगर कोई आ रहा है तो हम उसको दे दें। तो इस तरीके से चीज़ें जो है चलती हैं। तो वाई इज़ रिसोर्स शेयरिंग, वही मैंने आपको अभी तक पूरा यही बताया है। ऑब्जेक्टिव भी यही है, रिड्यूस कॉस्ट हो गया, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल डुप्लीकेशन, वही जो चीज़ें मैंने अभी बताई है। बेनिफिट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग यही है कि पैसे आपके बच रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपका बजट लिमिटेड है, तो आपको कम बजट में आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इंटर लाइब्रेरी लोन और सप्लाई ऑफ फोटोकॉपी, उसके बाद कॉरपोरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट, फिर इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड वेरी अदर थिंग। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन रिसोर्स शेयरिंग एंड एल्यूसेट इट्स ऑब्जेक्टिव। रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, तो इससे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है आने की। मेथड्स में से भी आती है कि मेथड क्या है रिसोर्स शेयरिंग की। तो एरिया ऑफ रिसोर्स शेयरिंग लाइक इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है कि एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से, यहाँ पे देखिए,
On receiving an inquiry of information on a document from a library, the staff in the order in other library try to locate the material and inform of its ability to acquire library. Acquisitioning library, the material is अर्लियर सेंड थ्रू, जो कुरियर था, पोस्ट था, उसके द्वारा यहाँ पे भेजा जाता था। एक्विजिशन में भी वही होता है कि किसी मतलब लाइब्रेरी से आप या फिर कहीं से आप मतलब चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट एक्वायर कर रहे हैं। कैटलॉगिंग होता है द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म यहाँ पे है। प्रूफ ऑफ द बुक at its printing stage are sent to the current library system like British Library or the Library of Congress. Cataloging based services जो है which corporative library system can, database services इसमें आ जाती है, document supply service, collective development, communication based service, personal और बाकी चीज़ें आती हैं। what makes resource sharing successful, रिसोर्स शेयरिंग को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल बनाती हैं। रिसोर्स शेयरिंग बिकम सक्सेसफुल व्हेन द अथॉरिटीज़ एज वेल एज द यूज़र रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस नॉट ओनली ऑफ कंपल्शन ऑफ टूडेज बट ऑल्सो ऑन द अदर बेनिफिट्स। तो बहुत सारे बेनिफिट है, दोनों ने मिलके एक दूसरे का जो मतलब चीज़ें हैं उन्होंने बेनिफिट देखा और फिर इसका जो है इसीलिए थोड़ा एक तरह से सक्सेसफुल हो गया। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर अजीम अ न्यू रोल ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें ट्रेडिशनल रोल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट करने का जो है इनको फ़ायदा मिला। द प्रीक्यूजिशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स, बैरियर टू रिसोर्स शेयरिंग। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बैरियर मतलब एक तरह से उनके रास्ते में रुकावट बनती है रिसोर्स शेयरिंग के। तो वो है फियर और अनबिलिंग अमंग द लाइब्रेरी स्टाफ अबाउट द न्यू अरेंजमेंट। उनके खुद के अंदर लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर में एक फ़ियर आ जाता है कि ये नया सा सिस्टम आया है, पता नहीं हम उसके साथ कोप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से ओवरबर्डन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटी के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं। लैक ऑफ फैसिलिटी टू सपोर्ट रिसोर्स शेयरिंग को के लिए लैक ऑफ फैसिलिटी का जो सपोर्ट मिला है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी इम्पोज स्मूथ फंक्शनिंग। लैक ऑफ फंड है, ये भी यहाँ पे एक बैरियर का काम करता है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एमेनेबल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग और व्हाट आर द बैरियर्स टू रिसोर्स शेयरिंग। बैरियर वाला तो ज़रूर आप पढ़ लेना। रिसोर्स शेयरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो ये आप कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग, दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग, हाँ एक बार नेटवर्किंग पढ़ लेना आप। उसके बाद है द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग। पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या है। मोस्ट सर्विस, जो मोर सर्विस होती है फॉर द सेम कॉस्ट के लिए। रिड्यूसिंग एंड द कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्पोजिंग द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज जो है ये भी यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको पता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इससे पूछे भी नहीं जाएंगे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया और अब्रॉड में क्या है लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नहीं आते हैं क्वेश्चन। ये सारे चीज़ें हैं आप स्किप कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले जो हमने बताए हैं जो यूनिट्स हो गए या ब्लॉक्स हो गए वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। रीसेंट ट्रेंड, ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंटरनेट इन रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो रोल जो होता है लाइब्रेरी का, सॉरी इंटरनेट का रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र को, जैसे कि मेल सर्विस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के द्वारा, जैसे इंटरनेट कैन एक्सेस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस लाइक जनरल न्यूज़ पेपर हो गया, यहाँ पे न्यूज़लेटर हो गया एंड अदर थिंग्स। वीडियो ग्रुप हो गया, सॉरी न्यूज़ ग्रुप एंड बुलेटिन बोर्ड।
तो जो कि जल्दी से जल्दी मतलब पहुंच जाता है हमारे यूज़र के पास। अगर वो हार्ड कॉपी में होगा तो डेफिनेटली वो टाइम लगेगा क्योंकि उसको पहुंचाना पड़ेगा। सर्च एंड जो एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का, सर्च थ्रू द जो वेब सर्विस होती है एंड अदर फैसिलिटी जो ऑफ़र की जाती है इंटरनेट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट यूनिट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो लास्ट यूनिट है पब्लिक लाइब्रेरी सिनेरियो इन इंडिया, यूके, यूएसए एंड कनाडा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको पब्लिक लाइब्रेरी सिनेरियो आपको इंडिया का पढ़ लेना है। बाकी आप चाहें तो यूएसए या यूके को पढ़ सकते हैं, बट सिर्फ इंडिया का पढ़ना है। आपको पता है कि यहाँ पे द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया हैव बीन टेकन प्लेस बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल सिंस लॉन्ग। द नंबर ऑफ जो यहाँ पे मेंबर है इवेंट्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस सिंस इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हुई हैं। लाइक उनमें से एक है यहाँ पे टेरिटरी ओनली जो 12 स्टेट है हैव सो फार पास द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जिसमें तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनका ईयर भी लिखा है, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था। कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, मणिपुर, हरियाणा, गोवा, मिज़ोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी है जो क्रिएट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1972 एज द नोडल एजेंसी के रूप में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड सपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट होती है एंड टेक द लाइब्रेरी मूवमेंट और टू द ग्रास रूट लेवल इज़ द लीस्ट जो मेजर अडॉप्टेशन है। तो इसमें ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है बाकी लाइब्रेरीज़ को ग्रो करने में एंड वेरियस अदर थिंग में। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट यूके एंड यूएसए वाला, बट हमारे इंडिया का जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट जो मेजर टेकन किए गए हैं बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन द कंट्री। तो ये था लास्ट मतलब लेक्चर, और ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी जिनका भी कल एग्ज़ाम है। फीडबैक आपकी तरफ से ज़रूर आनी चाहिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।